क्या पढ़ रहे थे हम? कैश बुक। हाँ, और कैश बुक में हमने क्या पढ़ा था? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम या इसका दूसरा नाम चेंज किया मैंने। ओ कॉलम दोस्त पर ठीक है, हो गया। एक बात बताऊं मैं आपको, कोई भी बिजनेस में या कोई भी बंदा किसी जगह भी ये नहीं बनाता है, बात समझना। किसी जगह ये ना कोई जर्नल बनाता है, ना कोई लेजर बनाता है, ना कोई ट्रायल बैलेंस बनाता है। ठीक है, बात समझना। ये सब चीजें सॉफ्टवेयर की मदद से खुद हो जाती है। ठीक है, ये सब चीजें है ना, वो सॉफ्टवेयर की मदद से वो वहां से खुद हमें अकाउंट बैलेंस दे देते हैं। अब ये लगता है किसमें, फिर हमें क्यों पढ़ाया जाता है? ठीक है, मसला क्या है फिर? जो बहुत बड़े अकाउंटेंट्स होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, उनको बेसिक से सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब उनके पास एक स्टेटमेंट आए उनको बेसिक से पता होना चाहिए कि इसमें हुआ क्या है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी, वरना ये सब चीजें कोई नहीं बनाता है। उनको पता होना चाहिए कि कैश बुक में हुआ क्या, अगर यहाँ पे ये चीजें आ रही तो वहां पर हुआ क्या। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसीलिए कौन सी चीजें हम समझते हैं, वरना ये किसी जगह बनती नहीं है। आज के टाइम पे कौन सी बिजनेस है जहां पे आप देखोगे कि वो बनाता है पहले कॉलम, या आज लेजर्स का यूज किया, आज सॉफ्टवेयर का यूज होता है तो वो खुद से होता है। बट बैक एंड पे हो क्या रहा है, एक अकाउंटेंट को पता होना चाहिए, जो वहाँ पे प्रोफेशनल ऑडिटर्स आते हैं ऑडिट करने के लिए, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हुआ क्या है, किसी जगह कोई फ्रॉड मत हुआ है। जब उनको कैश बुक ही बनाना नहीं आएगा तो अगर फ्रॉड हुआ भी होगा तो उनको पता कैसे चलेगा? क्लियर? ये हमारा क्या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, क्या इसका दूसरा नाम कैश बुक विद डिस्काउंट बैंक एंड कैश कॉलम। क्लियर? ये हमारा कौन सा साइड, डेबिट, और ये हमारा क्रेडिट साइड। अब जल्दी से एंट्रीज लिखो और मुझे आपको इसमें से कुछ समझाना है। देखो, कैश विड्रॉन बाय द प्रोपरेटर रुपीज 1 लाख, सॉरी कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपरेटर रुपीज 1 लाख, कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपरेटर रुपीज 1 लाख।
कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपराइटर रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपया कैश डाला किसने? प्रोपराइटर ने बिजनेस को चलाने के लिए। एंड इसी के साथ लिखो एंड रुपीज 5,000 इन बैंक। ठीक है, सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री लिखो परचेज्ड गुड्स रुपीज 20,000। परचेज्ड गुड्स रुपीज 20,000। ठीक है, थर्ड एंट्री सोल्ड गुड्स रुपीज 9,000। ठीक है, उसके बाद पेड रेंट रुपीज 500। 5,000 ही लिखो, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। 5,000 पेड रेंट। पेड सैलरीज रुपीज 10,000। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 10,000 लिखो, ठीक है। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 10,000 हो गया। उसके बाद और लिखो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अबरार। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अबरार रुपीज 15,000। Purchased goods from Abra rupees 15,000 and received rupees 1,000 as cash discount. Clear? हो गया। Sold goods to Amir sold goods to Amir rupees 10,000 and received check CHEQUE, ठीक है, and received check from him। ठीक है, sold goods क्या लिखाया था मैंने? सोल्ड गुड्स टू एंड रिसीव्ड चेक फ्रॉम हिम। ठीक है, इसका डेट साथ में लिखना है, इसका लिखना जनवरी 7 इस एंट्री का डेट। ठीक है, उनका आप ऐसे भी कोई डेट डाल सकते हो जो आपकी मर्जी है। अब लिखो जनवरी 8। चेक ऑफ आमिर डिपॉजिटेड इनटू बैंक या एनकैशड ENCASHED। चेक ऑफ आमिर, जो आमिर ने क्या दी थी? डिपॉजिट इन द बैंक, या लिखो एनकैशड, एनकैश कर दी, कैश कर दी। ठीक है, उसके बाद हाँ वही था ना ऊपर, हाँ ना, सारा ही था ना, डेट डाला ना दूसरा। उसके बाद एक और एंट्री लिखो इसमें डिपॉजिटेड इन द बैंक, डिपॉजिटेड इन द बैंक रुपीज 20,000। हो गया। और हमें क्या बनाना है इसका? लेजर तो बनाना नहीं है वहां पे, जो मैंने पहले ही कहा। इसमें जो हम चीजें सीखेंगे वो दिमाग में रखनी है। ठीक है, इसीलिए मैं ये बना रहा हूं। तो कोई भी डेट जनवरी 1 क्या हुआ था? कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपराइटर। तो टू से स्टार्ट करेंगे ना, तो कैपिटल अकाउंट कितना कैश दे रहा है? 1 लाख।
और कुछ दे रहा है? और कुछ क्या दे रहा है? 5,000। तो बैंक में डालेंगे कितना? और कैश हमारे पास कितना होगा? 1 लाख। ये समझ आया? हमने क्या किया, कैपिटल जो है ऑनर ने डाला बैंक में, कितना डाला? 1,05,000। 1 लाख तो उसने कैश दिया। कैश बुक में हमारे पास कैश कितना आएगा? तो कैश बुक में कितना आएगा? बट बैंक में उसने कितना डाला? 5,000 डेबिट साइड में रखेंगे ना, क्योंकि बैंक हमारा एसेट बन जाएगा ना। यहाँ पे एसेट इंक्रीज होगा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगी। समझ आया? क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? जनवरी 2 को हमने यहाँ पे हमने परचेज किए गुड्स, तो कैश निकलेगा क्या आएगा? परचेज के टाइम क्या होता है? कैश आता है ना, निकलता है। ठीक है, तो जनवरी 2 कैश निकलेगा। किसकी वजह से निकला? परचेज अकाउंट की वजह से निकला। कितना? 20। उसको हमने चेक वगैरह दिया, डायरेक्ट कैश दिया, तो कैश कॉलम में 20,000। जहां तक कोई कंफ्यूजन? उसके बाद सोल्ड। जब गुड्स सेल करेंगे तो क्या होगा? कैश आएगा कि निकलेगा? आएगा। तो किस साइड से? तो सेल्स अकाउंट। कितना? 9,000। उसके बाद पेड रेंट, तो रेंट दे रहे हैं, कैश आएगा कि कम होगा? बाय रेंट अकाउंट। कितना? 5,000। उसके बाद पेड सैलरीज, तो सैलरी से भी हमारा कैश निकलेगा। कितना? उसके बाद जनवरी 2, जनवरी 3, जनवरी 4, जनवरी 5, और उसके बाद रिसीव्ड कमीशन। कमीशन आपने क्या किया? आया। ठीक है, तो हमारा कैश कम होगा कि बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ, बढ़ेगा ना कैश। तो किस वजह से कैश बढ़ा? ये कमीशन अकाउंट मतलब हम कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं। ये डेबिट साइड ही आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अगर डिस्काउंट की बात हो रही होती, क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्काउंट की जगह कमीशन भी होता, अगर एक कॉलम क्या होता? कमीशन का होता, तब जाके ये हम अकाउंट मत बना रहे अभी कमीशन का, हम अभी कैश बुक देख रहे हैं। तो कैश बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है? कितना? कैश दे रहा है कि बैंक में डाल रहा है? जनवरी 6। उसके बाद हमने अबरार से गुड्स परचेज किए। ठीक है, हमने गुड्स किससे परचेज किए? अबरार से गुड्स परचेज किए। ठीक है, क्या होगा? हमने अबरार से गुड्स परचेज किए, क्या होगा? अबरार से गुड्स परचेज किए, पूरा देखो एंट्री को। सुनो क्या हो रहा है, सुनो क्या हो रहा है। आपने क्या किया? आपने परचेज की, यहां पे लिखता हूं मैं। ठीक है, किससे? अबरार से। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बाई किसकी वजह से हुआ? हमने उसको कहीं कैश दिया नहीं, तो इसका मतलब अबरार का ही अकाउंट यहाँ पे आएगा। तो ये क्रेडिट सेल है ना, तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? परचेज बुक में। बात को समझना, कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? परचेज बुक में। क्लियर? तो वहां पे क्या लिख रहा है वो? कौन सा डिस्काउंट दे रहा है? कैश डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, ये काट दो वहां पे, ये गलत है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये काट दो, क्योंकि हम कैश मत ले रहे हैं वहां पे, हम कैश कोई ले नहीं रहे वहां पे। ठीक है, कैश डिस्काउंट काट दो वहां पे। तो ये एंट्री टोटली यहाँ पे रिकॉर्ड
नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी एंट्री है। उसके बाद कुछ और हो रहा है इसके साथ, कुछ और हो रहा है इसके साथ, इसका मतलब ये वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्रेडिट एंट्री है। क्रेडिट एंट्री है तो कैश डिस्काउंट तभी देगा जब हमने कैश लिया होता, ठीक है। तो अब सोल्ड गुड्स टू आमिर, हमने गुड्स सोल्ड किए किसे? आमिर को, तो क्रेडिट में किए होंगे। अब उसने क्या दिया हमें वहां से? अब यही कंसेप्ट यहां पे समझना है, ठीक है। उसने हमें चेक दी, उसने हमें क्या दी? चेक दी। अब मुझे बताओ, जब चेक लोगे, जब आप चेक लोगे तो क्या वो चेक लेने के टाइम ही वो पैसे बैंक में आ जाएंगे कि उसमें टाइम लगेगा? बात को समझना, उसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। आपने चेक ली, उसके बाद वो आप क्लियरिंग के लिए डालोगे, उसके बाद वो क्लियर होगी। ऐसा ही होगा ना? आपने चेक ली, आप क्लियरिंग के लिए डालोगे, तो इसका मतलब अभी आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, सॉरी डेबिट नहीं हुआ। वो कब होगा? जब वो पैसे आपके अकाउंट में एक्चुअल में आपने चेक ली और अपने ड्रॉवर में रखी। कैश ड्रॉवर था आपका, आपने कहां पे रखी? कहां पे रखी? बट चेक जो हमारा लॉ है, जो हमारे प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, चेक्स, हुंडीज वगैरह, इनको भी हम कंसिडर करते हैं कैश ही। इन्हें भी हम क्या करते हैं? कंसिडर कैश ही। तो मैंने उससे क्या लिया? जनवरी, कौन था ये? कौन था? आमिर, ठीक है। तो आमिर से मैंने ली क्या? चेक ली। मैं क्या करूंगा इस चेक को? किस में रखी मैंने? मैंने कहां रखी? ड्रॉवर में क्या था? कैश भी था। कितने की चेक ली? 10,000। तो मैं इसको रखूंगा कहां पे? फिलहाल के तौर पे कैश के ड्रॉवर में। तो मैंने इसको कहां पे रिकॉर्ड फिलहाल किया? कैश बुक में ही रिकॉर्ड किया, डेबिट साइड में। समझाया? क्या समझाया? हमने फिलहाल के लिए ऐसे ज्यूम किया, हमारे पास क्या आया? कैश आया। हमारे पास कैश आया, हमने ज्यूम किया। अभी हमने बैंक में ये 10,000 तो चेक है ना, कल को नहीं देगा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के हिसाब से उसको एक तो डबल देना पड़ेगा और 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है उसको, है ना। किस में? अगर ये चेक डिफॉल्ट हुई तो चेक को भी, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, जो M1, M2, M3, M4 पढ़े होंगे किसी ने, तो वहां पे इसको भी, चेक को भी कंसिडर किया जाता है क्या? पैसा ही। समझ आ रहा है? तो हमने इसको फिलहाल के तौर पर अकाउंट के हिसाब से देखते, तो हमने से क्या किया? हमने अपने ड्रॉवर में रखा, तो ड्रॉवर में क्या था? हमारा कैश। तो हमने मान के चला इसको कैश बुक में ही रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद? जनवरी, ये जनवरी 8 आया, तो मैं ये एग्जैक्ट आया जनवरी 8, ठीक है। जनवरी 8 में क्या हो रहा है? हम कैश को, हम इस चेक को क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं। कहां पे? बैंक में। अब जब हम बैंक इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस चेक को मैं क्या करूंगा? उस चेक को मैं ड्रॉवर से निकालूंगा, यानी कि इस कैश बुक से पहले निकालूंगा, ठीक है। जनवरी 8 बाय, वो चेक मैंने कहां पे रखी? बैंक में। कितनी? मैंने इसको निकाला, इस चेक को मैं ऐसे मत निकाल सकता था, पहले सुनो। मैं इस तरह निकाल सकता था, ये कोई निकल गई, ऐसे कर सकता था मैं इस तरह निकाल सकता था इसको। मैंने लिखा था, एंट्री लिखी थी मैंने कि हमारे पास चेक आ गया। अब मैं इस तरह कर सकता था इसको, हमारा चेक निकल गया हमारे काउंटर से, मत ना हो सकता था। तो मैंने क्या किया? मैंने वो चेक निकाली और किस में डाली? कितनी? अब वो 10,000 मेरे बैंक अकाउंट में आए ना। कौन से? अभी निकालो ना पहले। अभी क्रेडिट साइड से क्या कर रहे? कम कर रहे कैश को। यहाँ पे डेबिट साइड से 10,000 बढ़ाए थे ना, क्रेडिट साइड से क्या कर रहे हो? उसे कम कर रहे हो, यानी कि अब ये 10,000 क्या होंगे? कम होंगे। अगर आपको ये 10,000 हटाने हैं तो यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड से क्या करने पड़ेंगे? कम। यानी कि ये चेक हमने उठाई और कहां पे डाल दी? बैंक में। समझाया? क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये जो 10,000 मैंने बैंक में डाले, अब मेरे अकाउंट में आए ना,
कैश की सूरत में आए ना अकाउंट में, तो किसकी वजह से आए? तो कैश बुक में से ही उठाया ना मैंने, वो डाले किस में? बैंक में। कितना? 10,000। समझाया? और जब मैं अपने ही कैश को या अपने ही चेक को बैंक में डालता हूं, या अपने ही कैश को किस में डालता हूं, या बैंक के पैसे को कैश में डालता हूं, उल्टा करता हूं, तो उन एंट्रीज को मैं बोलता हूं कंट्रा एंट्रीज। जो वो बंदा कल से बेचारा पूछ रहा था, तो कंट्रा एंट्रीज। जब हम अपना ही कैश या चेक डालते हैं किस में? बैंक में। या कैश बैंक का ही पैसा डालते हैं किस में? उस केस में उन एंट्रीज को क्या बोलते हैं हम? कंट्रा एंट्रीज। ठीक है, अब फिर से लिखना पड़ेगा। ये लिखा? तो जब आपके पास चेक आती है, याद रखो, अभी आपने क्लियर नहीं की, किस में रखोगे उसे? रिकॉर्ड किस में करोगे? डेबिट साइड के किस साइड में? कैश बुक के साइड में। ठीक है, उसके बाद जब उस चेक को आप क्लियर करोगे, जब उस चेक को क्या करोगे आप? क्लियर करोगे, तो पहले कैश बुक से उस चेक को क्लियर निकालोगे, कैश काउंटर से निकालोगे, उसके बाद किस में डालोगे? बैंक में डालोगे। समझ आया? क्लियर? इजी था ना? और इन्हीं एंट्रीज को जब हम अपने ही कैश को बैंक में डालते हैं, बैंक के कैश को कैश बुक में डालते हैं, उनको कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। अगर मैं इसको यस करूंगा, हाँ, फिर हो जाएगा। नो ही करना था लगता है। इससे पहले मैंने यस किया था ना, फिर वो 2-3 मिनट के बाद खुला, फिर लास्ट में प्रीवियस किसी का क्लास था, वो नहीं वही निकला, नो दबाना था। तो यहां पे किसको कंफ्यूजन हुआ इस कंट्रा इस वाली एंट्री पे? इसमें असल में यही 2-3 चीजें कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपको सीखनी थी। डिस्काउंट तो हमने कल देखा था, डिस्काउंट वाला और कैश बुक वाला, वो तो क्लियर हो ही गया था हमारा। ट्रिपल कॉलम में बैंक आता है, तो जब बैंक आता है तो हम अपने पैसे डालेंगे किस में? या तो डायरेक्टली कस्टमर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डालेगा, या तो ऑनर डालेगा, या तो हम खुद डालेंगे। जब हम खुद डालेंगे तो उस एंट्री को कंट्रा एंट्री बोलेंगे। या हमारे पास चेक आएगी, पहले उसे हम कैश बुक में रखेंगे जब तो उसका ड्यू डेट ना हो जाए। ड्यू डेट हो जाए तो हम उसको क्लियर कर दिया, जब क्लियर हो गई ना तो कैश बुक से निकालेंगे, तो किस में डालेंगे? बैंक में डालेंगे। हाँ, वो एंट्री मैंने कोई लिखवाई इसमें? इस तरह था ना हमारा अकाउंट, ये था हमारा बैंक, इतना ही मैं लिखता हूं। ठीक है, समझ आएगा ना? ये क्या है? डिस्काउंट बैंक कैश, डिस्काउंट बैंक कैश, यही हुआ था ना? तो क्या किया था हमने पहले बैंक में हमने पहले चेक ली थी, किससे ली थी? अबरार से। उस चेक को फिलहाल किस पे रखा था? हमने किस में रखा था? कैश बुक में रखा था। फिर जब हमने क्लियरिंग के लिए डाली और क्लियर हो गई, पहले हमने इस कैश बुक में से उसे निकाला। किसकी वजह से हमने निकाला? ताकि हम इसे किस में डाले? बैंक अकाउंट में डाले। ठीक है, हमने इसको यहां से निकाला और कहां पे डाला? कहां पे डाला हमने इस चेक को? बैंक में डाला। किसकी? कहां से निकाला? कहां से? कैश से। ठीक है, तो कितना डाला? और यही एंट्रीज, इनके साथ हम क्या लिखते हैं लेजर फोलियो में? सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्रीज।
जब हम कैश बुक का यूज कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा, बट एंट्री किस में डाली? बैंक में। तो अगर मैं इसकी एंट्रीज कर रहा होता तो तब मैं कैश अकाउंट नहीं लिखता। अगर मैं इसकी एंट्रीज कर रहा हूं तब मैं बैंक अकाउंट नहीं लिख सकता हूं। अगर मैं इसकी एंट्रीज कर रहा हूं तो तब मैं डिस्काउंट अकाउंट, अगर यहां पे कैश आ रहा है तो मैं कैश लिखूंगा, अगर यहां पे बैंक आ रहा है तो मैं बैंक, बट कैश बुक में मैं कैश लिख रहा हूं, बट किस कॉलम में? इन तीनों का अलग अलग अकाउंट ना बनाना पड़े, हम एक ही बनाते हैं। समझा? और यहां पे मैंने वही कैश उठाया और कहां पे डाला? वही चेक मैंने कहां पे डाली? बैंक में डाली, तो हो गई बैंक में जमा। तो इसी एंट्री को मैंने क्या बोला? काउंटर एंट्री। तो नेक्स्ट एंट्री बताओ जल्दी से। हमने डिपॉजिट किया किस में? बैंक में, यानी कि अपने पैसे हमने बैंक में क्या किए? डिपॉजिट किए। तो पहले कैश बुक से हमारे पैसे कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम होंगे ना। पहले क्या करेंगे? अच्छा मुझे बताओ, जब आप डिपॉजिट करोगे आपके बैंक पहले ही आपको पैसे डालेंगे अकाउंट में, या पहले वो कैश लेंगे? यानी प्रोसीजर इस तरह चलेगा, आप पहले अपने कैश बुक से कैश उठाओगे, उसको लेकर बैंक में जाओगे, उसके बाद बैंक में डालोगे, होगा ना इसी तरह। तो पहले किस में कम होगा? कैश बुक में। तो निकालेंगे कहां से पैसे? किसकी वजह से निकल रहा है कैश बुक में पैसे? कितने निकल रहे हैं? 20। हमने निकाले अपने कैश बुक में से 20,000। अब किस में डालेंगे? हमारे बैंक में डालेंगे। बैंक में हमने कैश डाला कितना? मैंने अपना ही कैश उठाया और बैंक में डाला। कौन सी एंट्रीज? इसके सामने क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। तो सी इंडिकेटर्स कौन सी? कॉन्ट्रा। गेम नहीं, वो कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है। हो गया? इतनी शांति क्यों है? क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है? हैं? समझ नहीं आ रहा है? आप अपने बैंक में पैसे डालोगे, पहले कैश में से कैश निकालोगे ना। तो कैश में किस तरह कैश निकालोगे? दो तरीके हैं कैश में कैश निकालने के। या तो आप इस तरह करो, हमारा कैश कितना था? 10,000 है ना? 10,000 है ना हमारा कैश। हम क्या करेंगे? इस तरह, ये गलती हो गई, नहीं 8,000 है, इस तरह करेंगे। या तो इसको प्रोसीजर के हिसाब से क्रेडिट साइड से पहले लेस करेंगे, उसके बाद कहां पे डालेंगे? उसके बाद बैंक में डालेंगे। और जब बैंक में डालेंगे, बैंक में पैसे आए किसकी वजह से आए? बैंक में पैसे आए किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो टू कैश अकाउंट बैंक में आए 20,000। जब पैसे आते हैं तो किसकी वजह से आते हैं? वही मैं लिख रहा हूं ना डेबिट साइड से। जब कैश पैसे जाते हैं तो किसकी वजह से जाते हैं? वही मैं लिख रहा हूं। उसके बाद एंट्री हो गई, इतनी थी। पेड इनटू बैंक ₹1,000। हमने बैंक में क्या कितना जमा किया? 1,000 रुपये। तो एंट्री क्या होगी इसकी? जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी? पहली बात यह है कि कैश निकलेगा। आप लॉजिकली क्यों नहीं सोच रहे हो? आप दिमाग को आराम से रखो, फिर सोचो। कैश निकलेगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। कितना? 1,000। ठीक है। कैश क्या होगा? पैसे आए किसमें? बैंक बैलेंस आपकी इंक्रीज हुई ना, एसेट इंक्रीज हुआ ना, तो बैंक क्या होगा? डेबिट होगा 1,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। क्यों? कैश निकला, बैंक में आया। ठीक है। इस हिसाब से भी आप वो सॉल्व कर सकते हो ऊपर वाला। अगर आप देखोगे तो मैं दिखाता हूं क्या एंट्री हुई थी। बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट।
ठीक है। कैश आपका क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, बैंक की वजह से, ठीक है। आपका कैश क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, बैंक की वजह से, समझा। और बैंक डेबिट हुआ किसकी वजह से, कैश की वजह से। क्लियर। जरा खुद से देखो, ये समझो पहले। रिसीव्ड चेक रुपीज, एक और चीज लिखो डायरेक्टली, वन कस्टमर, हाँ लिखो वन कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू अकाउंट ₹500। वन कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू अकाउंट, एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में क्या किए, डायरेक्टली पे किए। कितना कितना किया, 10,000। तो आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ गए, 10,000। तो क्या होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गई ना, हो गई ना, ठीक है, हो गई ना। तो उस कस्टमर का नाम या सेल्स अकाउंट, ठीक है, या वो कस्टमर का ही नाम लिखो, ठीक है। कितना डाला उसने, किस वाले कॉलम में आएगा, कैश में। क्यों नहीं, क्योंकि उसने कैश नहीं दिया, उसने डायरेक्टली कहां पे डाले। अब अगर मैं यही पैसे उठाऊंगा, बैंक में से निकालूंगा, और एक एंट्री लिखो, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000। हमने बैंक में से पैसे क्या किए, विड्रॉ किए। आपने कैश विड्रॉ किया बैंक में से, कितना, 10,000। आपने बैंक में से 10,000 रुपये विड्रॉ किए। किस तरह विड्रॉ करोगे, इसको इस तरह करोगे, हो गया, ठीक है। ये 10,000 नहीं थे, हमने ले लिए। हम क्या करेंगे, जब हम कम करेंगे बैंक अकाउंट में से पैसे निकालेंगे, तो जब हमें पैसे निकालने होंगे कैश या बैंक में से, वो हम हमेशा किस साइड से निकालेंगे, क्रेडिट साइड से, ठीक है। तो क्या कर रहे हो आप, अपने बैंक में से पैसे निकाल रहे हो और कहां पे रखोगे, अपने ड्रॉअर में कैश आएगा ना, यानी कि अपने कैश बुक में रखोगे। बैंक अकाउंट में से पैसे निकलेंगे और कहां पे जाएंगे, कैश बुक में। तो पहले क्या करेंगे हम, हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे निकालेंगे, कितने, किस लिए निकाले, किसकी वजह से निकाले, कैश की वजह से, बाय कैश अकाउंट, समझाया। अब निकाले, आप तो डालने हैं ना, किस में डालोगे, अपने कैश बुक में डालोगे ना। तो आपके कैश बुक में पैसे आए कितने, किसकी वजह से आए, बैंक की वजह से आए, क्योंकि बैंक में से निकाले आपने। और इन एंट्रीज को, जहां पे हम कैश डालते हैं अपने लिए, निकालते हैं बैंक, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज, ठीक है। क्योंकि इन पे इन कॉन्ट्रा एंट्रीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे नहीं पड़ता है, ठीक है। ओवरऑल हमारा इफेक्ट है, हमारा आपके एसेट्स बराबर रहते हैं उतने ही जितने थे, समझाया। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपने क्या सीखा, कि अगर आपके पास चेक आएंगे, अगर आपके पास क्या आएंगे और वो चेक आपको देंगे, उसका ड्यू डेट कुछ और होगा, पहले उन चेक्स को आप किस में रखोगे, कैश बुक में रखोगे रिकॉर्ड। तो इनिशियली पहले रिकॉर्ड कहां पे रखोगे उन्हें, और जब वो क्लियर होंगे, जब वो क्या होंगे, क्लियर होंगे, उसके बाद ही आप कैश बुक में से पहले निकालोगे, उसको कहां पे डालोगे, बैंक में डालोगे, समझाया। या ये कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो कि आपने ड्रॉअर में से पहले चेक निकाली, उसको कहां पे डाला, और ड्रॉअर आपका कौन सा है, कैश बुक, समझाया। दूसरा चीज आपने क्या सीखा, कि जब आप अपना ही कैश किस में डालते हो, बैंक में डालते हो, तो पहले कैश बुक से कैश निकालो, उसको कहां पे डालो, बैंक में डालो। कैश बुक से कैश निकालो, उसको कहां पे डालो, या बैंक में से कैश अपने कैश बुक के लिए निकाल रहे हो, तो पहले बैंक में से कैश निकालो क्रेडिट साइड से, उसके बाद उसे कहां पे डालो, कैश बुक में डालो। और इन सभी एंट्रीज को हम कौन सी एंट्रीज कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज, ठीक है।
ठीक है, कैश इनटू बैंक, ठीक है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अ कस्टमर, ठीक है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये सारी एग्जांपल्स किसकी है? कॉन्ट्रा एंट्रीज की। लिखे ये चीजें कि याद रहेंगी, मैं लिखूं? हाँ, यही है कॉन्ट्रा एंट्रीज में कौन कौन सी चीजें कि आपको ये रहेगी याद, है ना। डिपॉजिट इन दो, वहां पे कहां बताया जाएगा आपको, आप अकाउंट बनाओ। इसकी एंट्री हमने अभी की, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पहले हमने डिपॉजिट डाले बैंक में, अब बैंक से क्या करे, जब बैंक से निकाल रहे तो कैश आएगा ना हमारे पास, जब बैंक से पैसे निकाल रहे तो कैश आएगा, जाएगा किससे? बैंक अकाउंट से, ठीक है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम, किसी कस्टमर से आपने चेक ली तो क्या एंट्री होगी? कस्टमर से आपने चेक ली, देखो इंपॉर्टेंट एंट्री कितनी है। आपने कस्टमर से चेक ली तो एंट्री क्या होगी? कौन सा अकाउंट पहले डेबिट होगा? कस्टमर से आपने चेक ली, ठीक है, यानी कि आपने सेल्स की है, क्रेडिट सेल्स, और उसने आपने क्या दिया? उसने आपको चेक दी। इनिशियली पहले उस चेक को किस में रखोगे? कैश अकाउंट क्या होगा? तो कस्टमर्स का अकाउंट, ठीक है, समझ आए आप? कैश अकाउंट पहले क्या होगा? यहां पे बैंक अकाउंट क्यों नहीं डेबिट हुआ? क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुई चेक। अब चेक क्या हुई? क्लियर हुई। जो हमने चेक की ली थी वो क्या हुई? क्लियर हो गई। हमने वो क्या किया? अब बैंक में डाल दी। अब एंट्री क्या होगी? बैंक में पैसे आएंगे ना, किसकी वजह से आए? उसी चेक की वजह से। और चेक हमने कहां पे रखी थी? कैश ड्रॉवर में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। और इन सारी एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। इतना ही था किसमें? हमारे ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, ठीक है, समझा? जब चेक आई तो कैश में रखा और उस कस्टमर का अकाउंट क्या किया? क्रेडिट, यानी कि उस कस्टमर हमने चेक दी। उस कस्टमर कौन सी? ये सारी कौन सी? पहली, ये सारी हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज है, क्योंकि यहां पे इफेक्ट होता है ना, ठीक है। हम यही चेक उठाएंगे फिर कहां पे डालेंगे? बैंक में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझा? अब बोलो कि हमारा कैश और बैंक डेबिट में, अल्टीमेटली इसको कहां पे फिर डाल रहे हो? अल्टीमेटली रखोगे कहां पे? दोनों साइड होने चाहिए, या तो कैश होना चाहिए या बैंक, दोनों होने चाहिए। बट ये जो यहाँ पे इफेक्टिव ट्रांजैक्शन का पड़ रहा है, फिर इस हिसाब से हमारा कैश भी तो नहीं आ रहा है ना। हम जब कैश अकाउंट को डेबिट करें तो हमारा कोई कैश यहाँ पे एक्चुअल में, तो हम मान के चल रहे कि ये कैश आया और मान के चल रहे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। कौन सी? क्योंकि यहाँ पे फिर लॉजिकली कैश भी हमारा कोई, कंफ्यूज किससे हो रहे कि क्या यहाँ पे फिर कोई कैश हमारा आया नहीं, तो हम क्या मान रहे हैं? यहाँ पे कैश आया, ठीक है। तो जब हमने माना कैश आया तो इसको भी फिलहाल क्या मानेंगे? ये कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री है। तो अगर मैं कहूंगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या है? ठीक है, वो लेजर भी और जर्नल भी है। डबल कॉलम कैश बुक को लेजर भी और जर्नल भी है। कैश बुक खाली वो लेजर भी और, बट ये जो पेटी कैश बुक है ना, वो तो पता ही है, ठीक है।
ये हमारी एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक जर्नल ही है। पहले मानो, पहले इसको दिमाग में बिठा लो। इट इज प्योरली अ सब्सिडरी बुक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, एक जर्नल है, ये कोई लेजर नहीं है। कौन सी, वहां पे मान रहे थे कैश बुक हमारी जर्नल थी और लेजर भी थी, डबल कॉलम भी हमारी जर्नल भी थी और ट्रिपल कॉलम भी हमारी जर्नल भी थी, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे जर्नल ही है, कोई लेजर नहीं है। पेटी एक्सपेंसेस, पेटी मतलब लिटिल, ठीक है। आ लिटिल लिखना, ठीक है। हमने क्या किया, छोटे छोटे खर्चे हमने किस में रिकॉर्ड किए, पेटी कैश बुक में, ठीक है। यूजुअली ये कौन बनाता है, एक लोअर कैशियर, क्लरिकल कैशियर, ठीक है। अब देखो हो रहा है क्या, जब हमारे कैश बुक बना रहे ना, तो मैं 50-100 रुपए लिख रहा था। बिजनेस ऐसी भी होती है जहाँ पे दिन में कभी कभार 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ भी आए। जब 2-3 करोड़ की बात होती है तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमने एक बिस्किट का पैकेट लाया 5 रुपए में, तो करोड़ की बात हो रही है, तो क्या हम उस कैश बुक में 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट रिकॉर्ड करेंगे, हमारा वर्क बढ़ जाएगा ना, है ना। तो उस केस में सेपरेटली एक बुक बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, इसमें हम स्मॉल जो होते हैं खर्चे होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये अक्सर कौन बनाता है, एक लोअर कलर के कैशियर। ये प्योरली क्या होती है, एक सब्सिडरी बुक होती है, ठीक है, ये प्योरली एक। और इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, हम पैसे किस तरह से लेते हैं, इम्प्रिस्ट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग यहां पे होती है, ठीक है। क्या होता है इम्प्रिस्ट, यानी कि आपको क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि आप 10 दिन 12 दिन या 14 दिन के लिए क्या करो, आप खर्चे लेके रखो, पैसे लेके रखो, ठीक है। उसके बाद जब 14 दिन आप खर्चे करोगे या 13 दिन आप खर्चे करोगे, उसके बाद आप और आना और पैसे लेना। कभी कभार आपके 100-200 रुपए जेब में से भी चले जाएंगे, वो आपको रिइंबर्स किए जाएंगे, वापस दिए जाएंगे, ठीक है। वो आपको क्या दिए जाएंगे, वापस दिए जाएंगे। कभी कभार आपके कुछ पैसे बचेंगे और अगले टाइम आपको वो पैसे कम दिए जाएंगे। तो इंटरेस्ट में आपका क्या होगा, फोर्टनाइट, यानी क्या पीरियड ऑफ 14 डेज। इस पीरियड के हिसाब से आप इसे क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे, यानी कि इस पीरियड के हिसाब से आपको क्या करेंगे, पेमेंट्स मिलेंगे वापस। खर्चे करोगे आप 14 दिन के, 14 दिन के आपको क्या मिल जाएंगे, आपको वो पैसे 14 दिन के बाद रिएम्बर्स, यानी कि वापस मिल जाएंगे। समझा। तो कौन सा सिस्टम यहाँ पे चलता है, इम्प्रेस्ट सिस्टम, मतलब अ पीरियड, यहाँ पे फोर्टनाइट के हिसाब से चीजें चलती है। फोर्टनाइट मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 14 डेज, यानी कि 14 दिन के बाद आपको क्या किया जाएगा, ये पैसे वापस दिए जाएंगे, या 14 दिन के लिए आपको वो पैसे एडवांस दिए जाएंगे।
इस हिसाब से क्या होगी आपकी रिकॉर्डिंग होगी कहां पे, सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम कहां पे लगता है, पेटी कैश बुक में। वहां पे कैश बुक में वहां पे वो कोई सिस्टम, वहां पे जो हम कैश बुक बनाते हैं वो 1 महीने के लिए भी हो सकती है, 1 साल के लिए भी हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम तक होगी, 14 डेज के लिए। क्यों बनाते हैं, है ना, कभी उसको सिगरेट पीना होगा तो वो कहाँ कैश बुक खोलेगा, सीधी सी बात है ना। तो वो क्या करेगा, एक पेटी कैश बुक खोलेगा और उसमें वो सारी चीजें रिकॉर्ड करेगा। होती क्या ये एक प्योरली एक सब्सिडरी बुक होती है। क्लियर, बनाओगे इसको, आज 4:15 तक की क्लास था ना शायद आप लोगों के लिए।